मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से आज हम सब मिलकर इशाया रुबानी के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इशाया रुबानी के मायने, इसकी इब्तिदा और अलहाती अहमियत का मुताला करने से मालूम किए जा सकते हैं। इसकी तारीख़ी अहमियत इस वाक़ये से उभरती है कि मसीह खुदावंद ने अपने पकड़वाए जाने से पेशतर रात को फसा खाते हुए अपने शागिर्दों को इसे मनाने का हुक्म दिया। जब वो खा रहे थे तो यसू ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। इसकी अलहाती अहमियत उस तफसीर से उभरती है जो पालूस रसूल ने इसकी की। वो लिखता है वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूँकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। और इसका ये जिक्र पहला कुरिन्थियों 10 बाब में बहुत अच्छे से इसको वाजिया तरीके से बयान किया गया है। इसकी तारीख़ी और अलहाती अहमियत मिलकर उस रफ़ाकत की बुनियाद मुहैया करती हैं जिसके ज़रिए से जमा शुदा कलीसिया मसीह की मौत और जी उठने की याद मनाती है, जो उसकी रूहानी ज़िंदगी का सरचश्मा है। कलाम मुक़द्दस में खुदावंद की मेज़ को कई एक नाम दिए गए हैं, जिनमें से हर एक इसकी अहमियत के किसी न किसी पहलू को बयान करता है। इसे मसीह का बदन और खून, मसीह के खून और बदन की शराकत और यानी कि मत्ती में और पहला कुरिन्थियों 10 बाब में खुदावंद की रोटी और प्याला, ये पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 27 आयत में बयान किया गया। और रोटी तोड़ना, ये अमाल दूसरे बाब में इसको बयान किया गया। और इशाया रुबानी, ये पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 20 आयत में कहा गया है। इस पाक रस्म का मतलब इससे मुतल्लिक इस्तेमाल होने वाली हस्बे ज़ैल इस्तिलाहात से भी बखूबी आया होता है कि शुक्रगुजारी, पाक शराकत, यसू की मौत की यादगारी या मौत की यादगार, ज़ियाफ़त और हम्द व सना की कुर्बानी और मसीह की हजूरी, ये सब इसमें शामिल है। और इशाया रुबानी की नौयत और अहमियत मसीह के बदन और खून के मतलब और ईमानदार की ज़िंदगी में इसे मनाने की अहमियत की तफसीर से ज़ाहिर हो जाएगी। मसीह यसू ने अपने बदन और खून की तरफ जो इशारा किया, उसके मतलब की 3 तरह से तफसीर की गई है। मेरे अज़ीज़ों, पहली कैथोलिक कलीसिया की तब्दीली जोहर की तफसीर और दूसरी लूथरन कलीसिया की इत्तेहाद जोहर की तफसीर, तीसरी रिफॉर्मड कलीसिया की अलामती यादगार की तफसीर। कैथोलिक कलीसिया के नज़दीक इस पाक रस्म की अदायगी के हर मौके पर रोटी और अंगूर का शीरा हकीकतन मसीह का बदन और खून बन जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, यूं इशाया रुबानी इंसान के गुनाहों की हकीकी कुर्बानी बन जाती है। चूँकि रोटी और शीरा मसीह के हकीकी बदन और खून में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए वो इशाया रुबानी में शरीक होने वालों के लिए हकीकी फजल और अजर का बाइस बनते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, इसके बरक्स लूथरन कलीसिया तब्दीली जोहर का इनकार करती है, लेकिन इशाया रुबानी के अज्जा में मसीह यसू की मौजूदगी पर ईमान रखती है, ताकि वो लोग जो इस रस्म में हिस्सा लेते हैं इसरारी तौर पर मसीह को हासिल करें। अलामती यादगार की तालीम, जिसका कैल्विन हामी था, ये सिखाती है कि बदन और खून की इस्तिलाहात को लफ्ज़ी तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि अलामती तौर पर, और कि इस रस्म को मनाते वक्त यसू मसीह रूहानी तौर पर हाजिर होते हैं। लिहाजा इशाया रुबानी एक दायमी यादगार और खुदा के अहदी फजल की मोहर है, जिसे तकद्दुस और ताबे फरमानी की तजदीद के तौर पर मनाना चाहिए। अलामती यादगार की तालीम, जिसे अक्सर गैर लूथरन प्रोटेस्टेंट
इस्लाह दीन के वक्त से मानते आए हैं। इसकी दोहरी फितरत को जाहिर करती है, यानी एक तरफ तो ये अलामती है और दूसरी तरफ यादगार ज़ियाफ़त। इसका अलामती होना इसके मसीही ज़िंदगी पर इतलाक़ से उभरता है। मेरे अज़ीज़ों, ये हमारे गुनाहों के लिए मसीह की मौत और मसीह में हमारे गुनाह की तरफ से मरने, यानी कि इसको पहला करंथियों 11 बाब और रोमियो 6 बाब में इसको अच्छे से बयान किया गया। मसीह की मौत के वसीला से हमारे रास्तबाज ठहरने, और ये पहला करंथियों 5 बाब में बयान किया गया है, जबकि मसीह की मौत में हमारे शामिल होने, ये पहला करंथियों 10 बाब में इसको बयान किया गया है। और मसीह की मौत के ज़रिए हमारी और मसीह की यगानगत रोमियो 6 बाब उसकी 4 आयत में बयान किया गया। और जब तक खुदावंद मसीह ना आए उनमें हमारी उम्मीद की अलामत है। ये पहला करंथियों 11 बाब में इसको अच्छे से बयान किया गया है। अगर आप इसको मुताला करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं कि और बहरहाल इशाया रबानी के अनासर अलामती हैं। रोटी मसीह के बदन की अलामत या निशान है। रोटी पर ज़िंदगी का इंसार है। बस रोटी तोड़ना इस बात की अलामत है कि हमारी नजात की खातिर मसीह की जान टूटी। अंगूर का शीरा जो मसीह के खून की अलामत है, ये पेश करता है कि गज़ब इलाही के बाइस मसीह की ज़िंदगी को रोंदा और निचोड़ा गया। ये दोनों मिलकर मसीह की ज़िंदगी की कुर्बानी की तशरीह करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इसकी सबसे बड़ी अहमियत इसमें है कि ये यादगार ज़ियाफ़त है। यही वो मुकाम है जहाँ ईमानदार नए तौर से बातनी और रूहानी तौर पर खुदा के उस फजल से मुतासिर होता है जिसका इजहार मसीह की मौत में हुआ। जब वो इन अलामती अनासर को लेता है तो वह एक मर्तबा फिर मसीह की मौत की बरकत कबूल करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईमानदार को इसकी वक्तन तजदीद की ज़रूरत है, बल्कि ये कि ये खुदा के उस रहम की लगातार यादगार है जिसके वसीले से वो फजल के मातहत आ गया और उसे मसीह की रासबाजी मिल गई। चूँकि यह मसीह की मौत की यादगार है, इसलिए यह मसीह की मर्जी के फरमाबरदारी का नए तौर से अहद भी है। मेरे अज़ीज़ों, ये एक मर्तबा फिर इस बात का इकरार है कि उसकी नजात का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मसीह के तोड़े हुए बदन और बहाए हुए खून पर है। अगर हम इशाया रबानी के तकाजे पर गौर करें तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम पाक में इशाया रबानी में शरीक होने वाले के बारे में 2 तकाजे मिलते हैं। पहला, वो निजात याफ्ता हो। दूसरा, वो मतवातर ऐसी ज़िंदगी बसर करता हो जो मसीह की मौत की यादगार के साथ मुताबिकत रखती है। चूँकि इशाया रबानी फजल के बातनी तजर्बे की अलामत है, इसलिए सिर्फ वही जो मसीह की फैज़ रज़ा मौत में शामिल हैं उनकी मौत की यादगार मना सकते हैं। इशाया रबानी में शरीक होने वाले हर शख्स को शिरकत से पहले अपने ईमान को जांचना चाहिए, जिसको पहला करंथियों 11 बाब में अच्छे से इसको बयान किया गया है। आप इसका मुताला करना चाहें तो कर सकते हैं। मज़ीद बरा शिरकत करने वाले को वफादाराना ज़िंदगी बसर करने वाला होना चाहिए। वो दीदा दानिस्ता गुनाह का मुर्तकिब ना होता हो, और जब वो खुदावंद की मेज़ के पास आए तो उसके दिल में मसीह में ज़्यादा करीबी रफ़ाकत रखने की ख्वाहिश हो, और वो मसीह की मौत की याद मनाने के मतलब को बखूबी समझता हो। और इसको भी पहले करंथियों 11 बाब में अच्छे से बयान किया गया है। और अगरचे इसका कलाम में साफ तौर से जिक्र तो नहीं है, ताहम क्याज़े गालिब है कि इब्तदाई कलीसिया में इशाया रबानी में सिर्फ बपतिस्मा याफ्ता ईमानदार शरीक हो सकते हैं। कि अगर हम मेरे अज़ीज़ों खुदावंद की मेज़ का एहतमाम सलाम पर गौर करें तो कलाम मुक़द्दस में इस रस्म को मनाने का तरीका नहीं बताया गया।
ताहम रसूली कलीसिया के नमूने से जाहिर होता है कि इसे बाकायदगी से मनाया जाता था और ये कलीसिया की प्रस्तिश का मरकजी नुक्ता थी। इस रस्म को गैर लतरियाई कलीसियाओं वो कलीसियाएँ जो रीतो रस्म की ज़्यादा कायल नहीं में मसीह के नमूने पर मनाया जाता है। मसीह ने रोटी ली, उस पर बरकत दी, तोड़ी और शागिर्दों को दी। यूँ शिरकत करने वाला रोटी और प्याले को लेता है। ये शिरकत इस बात का निशान है कि वो मसीह में गुनाह की तरफ से मर गया है। शागिर्दों का मसीह के साथ रोटी और प्याले में शरीक होना ये जाहिर करता है कि वो खुदावंद और देगर ईमानदारों के साथ रफाकत रखते हैं। मेरे अजीज़ों, अगरचे इस पाक रस्म में नजात नहीं तो भी इसमें इससे मुतल्लिका अमूर पाए जाते हैं। ये इंसान की खातिर मसीह के पूरे काम को जाहिर करती है और एक ही अमल में मसीह के इस काम के मुतालिक इंसान के तमाम रद्द-ए-अमल को जाहिर करती है। मेरे अजीज़ों, जब ईमानदार रोटी और शीरा लेता है तो वह मसीह में जितना ईमान रखता है उसी निस्बत से रूहानी बरकत हासिल करता है। यादगारी का पहलू इस पाक रस्म में नहीं पाया जाता बल्कि ईमानदार के दिल में पाया जाता है। यही वो मुकाम है जहाँ ईमान का होना ज़रूरी है। खुदा आप सबके ईमान में आपको मजबूत करे और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।